कमिंग टू द प्रोसेस, इस पहले कि मैं प्रोसेस आपको बताऊं, आई वुड लाइक टू आस्क ऑल ऑफ यू, आप लोग क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं इस रिकवरी में? क्या चैलेंजेस फेस करते हैं इन वन और टू वर्ड्स? मतलब क्या क्या वो चीज है जो रिकवरी करने से आपको रोकती है? आपको लगता है कि यार सिविल कोर्ट में बहुत ज्यादा टाइम, मैं सिर्फ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, मतलब आप लोग यू कैन जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स, या बोल सकते हैं कि बहुत टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा कोर्ट फीस है, कि समझ नहीं आता कि कैसे करें, क्या करें, कि नॉलेज नहीं, क्या चैलेंज है वो? सबसे सर बड़ा एक टाइम, वो सबसे बड़ा बिगेस्ट चैलेंज क्या है आपका, व्हिच स्टॉप्स टाइम, यू फ्रॉम स्टार्टिंग द रिकवरी प्रोसीडिंग्स? टाइम। टाइम, 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 ओके, टाइम, don't know the right person, okay, time, किसी का okay, टाइम, किसी का प्रोसेस क्या फॉलो करना है, किसी को रोड बंदा कौन सा हायर करें, वो सब correct, क्वेश्चंस हैं. यस. no knowledge, so naturally no idea, process, okay, so मैं ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं मेरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जिसमें कि आई जस्ट टेल यू हमारा वी हैव अ डेट रिकवरी सर्विसेज पैकेज, वो कैसे काम करता है एंड हाउ इट इज अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द सिविल कोर्ट एंड आर्बिट्रेशन प्रोसेस। मैं आपको कुछ पॉइंट बता दूं। तो सबसे एक बड़ा पेन पॉइंट होता है जो अभी तो आप लोग टाइम बोल रहे हैं, विच इज डेफिनेटली देयर, प्रोसेस इज डेफिनेटली देयर, एक कोर्ट फीस का भी एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट होता है जब आप स्टार्ट करने जाते हैं ना। तो हमारे सॉल्यूशंस में जनरली वो कोर्ट फीस 3 से 5,000 रुपए होती है, जो मतलब आप कोर्ट्स में देते हैं, एमएसएमई काउंसिल, एनसीएलटी में, और वही आप सिविल कोर्ट वगैरह में जाएंगे तो एज आई सेड मिनिमम वो 5-7% लग जाती है। तो अगर आपका 1 करोड़ का अमाउंट है तो आपको यहाँ पर 5-7 लाख रुपए लग जाएगी सिविल कोर्ट आर्बिट्रेशन में, विच इज अ कॉस्ट, इट विल नॉट कम बैक। एंड अगर वही इस प्रोसेस में जाते हैं तो 4-5 हजार रुपए लगती है, तो यू कैन टेक अ चांस। तो उस केस में इफ यू गो टू सिविल कोर्ट तो यू लूज 5 to 7 lakhs, so it's like throwing good money after bad money। वो चीज यहाँ एप्लीकेबल नहीं होती, राइट? ये समझ पाए सब लोग? ये समझ पाए? ग्रेट, फैंटास्टिक। देन सेकेंड टाइमलाइन जो आप लोगों ने बोला, तो हमारे इस प्रोसेस में जनरली हम ये बोलते हैं कि 2-3 महीने से तक लेकर 1.5 साल तक ऑन एन एवरेज या तो रिकवरी हो जाती है, सेटलमेंट हो जाता है, या तो फिर ऑर्डर आ जाएगा। कि टेंटेटिव है, 90% केसेस इसमें हो जाते हैं। 1.5 का कभी 2 साल भी हो सकता है, बिकॉज काउंसिल्स बहुत बर्डन है तो वो उनकी डेट के हिसाब से वो चलता है, बट वो हो जाता है बिकॉज मैंडेट क्या है, जैसा हमने देखा, उनको तो 3 महीने में करना है। एनसीएलटी को भी 9 महीने से 1 साल में खत्म करना है, बट वो डिले होते होते भी होता है, तो जनरली 1.5-2 साल में वो चीज हो जाती है। और वो जब भी आएगा एमएसएमई काउंसिल से तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ ही आता है। बट वही चीज सिविल कोर्ट या आर्बिट्रेशन में आप में से बहुत लोग गए होंगे, या आपके फादर श्री वगैरह गए होंगे, तो वहां तो 5-7 साल पहले की तो बात ही चालू नहीं होती, राइट? इफ समबडी कैन जस्ट कंफर्म दैट, राइट? थैंक यू, आदित्य जी बोल रहे हैं। सो पर उस टाइमलाइन में आप क्या लूज कर रहे हैं? यू आर लूजिंग दैट मच ऑफ एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल। जो पैसा 1-2 साल में आ जाता, उसको रोल करके आप 2-3 साल में डबल कर देते, राइट? द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ योर मनी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली योर टाइम। आप 5-7 साल तक उसी चीज में इन्वॉल्व रहेंगे, रोज का झंझट, रोज का चक्कर। एंड इंटरेस्ट कॉस्ट इज वेरी, आप सभी की सीसी लिमिट्स होगी जिसपे आप 7-8-9% इंटरेस्ट दे रहे होंगे, तो उतना एक नोशनल कॉस्ट है जो आप पे करते रहते हैं। देन अगर आप एक माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज है तो वी हेल्प यू क्लेम इट विद 15-18% कंपाउंड इंटरेस्ट, जो उनको देना ही देना होता है। वेयरएज अगर सिविल कोर्ट आर्बिट्रेशन में जाते हैं तो या तो नहीं मिलता है, या मिलता है तो 5-6% सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। सो ऑन रिकवरी ऑफ ₹1 crore you lose 10 to 12 lakhs annually only in lost interest cost minimum। देन जो हम स्टेप्स लेते हैं उससे द प्रेशर इज वेरी हाई ऑन द ऑपोजिट पार्टी, क्योंकि आज आप रिकवरी क्यों नहीं कर पा रहे हैं? सो कैन आई सेफली से दैट आप में से बहुत लोग जिनकी रिकवरी रुकी हुई है, वो सभी ये सिचुएशन फेस कर रहे हैं कि जो मैंने अभी तक सुना आप लोगों को पिछले क्लासेस से भी, कि सामने वाले को आप फोन करते हैं, 4 में से 1 बार उठाता है, जवाब नहीं देता है, आज देता हूँ कल करता हूँ करता है, बस घुमाए जा रहा है घुमाए जा रहा है घुमाए जा रहा है, और आप लोग यू आर नॉट एबल टू पुट द राइट प्रेशर ऑन हिम टू पे और टू गेट ऑन द टेबल टू सेटल द अमाउंट। इज दैट करेक्ट? Very true, sir. Very true. Yes, sir. Okay, so I'll just show you the steps which we take, जिससे कि ये जो प्रेशर है ये सामने वाले पर मैक्सिमम हो। So these are the steps which we take
एज पार्ट ऑफ अ डेट रिकवरी सॉल्यूशन। तो सबसे पहले वी रिव्यू योर पेंडिंग ड्यूज एंड योर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फिर हम सामने वाले को एमएसएमई एक्ट में नोटिस भेजते हैं with along with compound interest, and then we file online MSME समाधान application, and then we do the physical filing also, और तब फिर मिनिस्ट्री से भी उसको एक नोटिस चला जाता है, एंड देन वी फॉलो अप कंटिन्यूअसली विद द एमएसएमई काउंसिल्स ऑन द डिस्पोजल ऑफ द केस, बिकॉज फॉलो अप करना जरूरी था कि फास्ट वो ट्रैक चले, और अगर वो डिले होता है उनकी हियरिंग में जो जनरली हर केसेस में होता है उसको हम इमीडिएटली मिनिस्ट्री से एस्केलेट भी करते हैं। मिनिस्ट्री ने एक स्पेशल पोर्टल बना रखा है champions.gov.in, जहां पर आप इनके अगेंस्ट उसको एस्केलेशन कर सकते हो, तो वहां से वो चीज फास्ट होती है। देन वी ऑल्सो सेंड डिमांड नोटिस अंडर द इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड कि भैया 10 दिन में पैसे दे दे, नहीं तो फिर मैं एनसीएलटी मूव करूंगा। अगर तो काफी लोग तो ये पहले दूसरे नोटिस में ही आ जाते हैं या फाइलिंग के बाद आ जाते हैं, नहीं तो फिर एनसीएलटी में चला जाता है केस। वी फाइल एज पार्ट ऑफ दिस पैकेज वी गो टू एनसीएलटी ऑल्सो। एनसीएलटी में जाने के बाद वहां प्रोसीडिंग्स चालू हो जाती हैं, एंड वी टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, आपकी रिप्लाईज, रिजॉइंडर्स, स्टार्ट टू एंड। हमारे प्रोसेस में आपको अपने ऑफिस से भी नहीं निकलना होता। मैं आपको बस अभी एक्सप्लेन करूंगा कि वो क्या सिस्टम से हम जो फॉलो करते हैं। वी टेक केयर ऑफ ऑल ड्राफ्टिंग एंड ऑल हियरिंग्स, ऑल फाइलिंग्स, एवरीथिंग, एंड वी डू रेगुलर टेलीफोनिक फॉलोअप्स। वी हैव अ डेडिकेटेड रिकवरी टीम जो रोज बैठ के आपके बिहाफ पे फोन करती है, जो पेमेंट रिकवरी कोऑर्डिनेटर कुछ जो बोलते हैं ना, तो वो फॉलो करती है आपके क्लाइंट से रेगुलर बेसिस पे कि पेमेंट। And we also send you a complaint to be filed with the police department. तो आपके जो एरिया के जो पुलिस स्टेशन को विद एसपी को एंड आईजी को एंड डीजीपी को, हर किसी को कंप्लेंट हम आपको भेजते हैं बना के, जो आप फाइल करते हैं। और जनरली सभी बिजनेस ओनर्स का कुछ ना कुछ तो पुलिस के साथ कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होता है, स्पेशली विद लोकल पुलिस स्टेशन। तो सिर्फ इतना आपको करना होता है कि वहां फाइल करके एक बार उसको फोन करवा देना होता है वहां से, तो वो एक फोन कॉल से ही बहुत बार चीजें सेटल हो जाती है और सामने वाले इमीडिएटली टेबल पे आता है उससे। बिकॉज एज पर जजमेंट एंड ओल्ड जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, अगर आपने सप्लाई की है कमर्शियल ट्रांजैक्शंस में और सामने वाला अगर आपको पैसे नहीं दे रहा है, सो इट टैंटामाउंट्स टू चीटिंग 420, और उसमें सीधा 7 years इम्प्रिजनमेंट है, और वो नॉन वेलेबल होता है वो। इट्स अ ह्यूज प्रेशर। द ओनली थिंग इज कि चीजें बतानी पड़ती है उस तरीके से उस फॉर्मेट में। देन वी आल्सो फाइल कंप्लेंट्स विद रेगुलेटरी एजेंसीज लाइक जीएसटी डिपार्टमेंट। सामने वाले ने आपसे माल ले लिया, इनवॉइस ले लिया, उसका आईटीसी भी ले लिया, अब आपको पेमेंट नहीं कर रहा है, राइट? और वो क्वेश्चन है एक विनय, क्या ना आसमान क्वेश्चन, हाँ, जो कंप्लेंट डालनी है पुलिस स्टेशन में, ये बड़ी पावरफुल स्ट्रेटेजी है, तो वो आप बना के दोगे डॉक्यूमेंट, हम डालेंगे कंप्लेंट स्टेशन में, हम ही डालेंगे। यस। स्टेशन कौन सा होगा, हमारा लोकल या उसका लोकल? आपका लोकल रखेंगे, क्योंकि उसके लोकल में जाकर डालने का तो सेंस नहीं ना, वो इन्फ्लुएंस होगा। प्लस आप, वी डोंट वांट यू टू टेक दैट मच ऑफ एफर्ट, क्योंकि क्राइम तो आपके साथ हुआ है ना, आपने अपनी ऑफिस से सप्लाई किया, ऑर्डर किया, इनवॉइस किया, और उसने आपको पेमेंट नहीं किया है, और कॉल हम करवाएंगे उसको विद ऑन गुड नोट कि हाँ भी सर कॉल कर दो प्लीज, एक ये कर दो। हाँ, मतलब लॉ नहीं है, बट हम सर कहेंगे उसको कॉल करने के लिए। इट्स वन ऑफ द मेजर्स व्हिच यू कैन ऑलवेज टेक, और उसकी कॉपी हम सामने वाले को भी भिजवाते हैं, जिससे कि उसको पता चले कि अरे यार ये तो पुलिस स्टेशन भी चला गया, एसपी के पास भी चला गया, डीजीपी के पास भी चला गया, आईजी के पास भी चला गया, और एक लेटर नहीं होता, सबके अलग अलग लेटर्स जाते हैं। तो सब जीएसटी में जो कंप्लेंट करते हैं उसकी भी कॉपी जाती है, आरओसीएमसी में करते हैं, हर चीज की कॉपी सामने वाले को पहुंचती है। तो जब, और ये पूरे प्रोसेस को होने में 2 से 3 महीने लगते हैं। ये जो सारे स्टेप्स मैंने बताए, जिस मैटर में जो एप्लीकेबल होते हैं, जो 80% हर किसी में होते हैं, कहीं एनसीएलटी नहीं होता, कहीं एमएसएमई नहीं होता, तो बाकी हो जाते हैं। तो वो कुछ पहले कुछ बाद में उस सीक्वेंस में वो चलते रहते हैं। I'll just show you सवाल है, चलते हैं वो। एक मिनट यार, अभी सवाल नहीं। पार्टिसिपेंट्स सिर्फ इतना समझ लो कि जो बताया अभी विनय ने, कि जैसे ही आप डालेंगे कंप्लेंट लोकल पुलिस स्टेशन में, अगर वहां से कॉल चला गया, आपने करवा दिया ऑन गुड नोट्स, ऑन गुड डेट्स, तो भी ठीक है। अगर नहीं भी हो सका तो वो एफआईआर की कंप्लेंट की कॉपी जाएगी उसको बाय पोस्ट आपके कस्टमर को। तो अंदर क्या चल रहा है उसके कस्टमर के, यार ये कर क्या रहे हैं, नोटिस भेज रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं, पुलिस कंप्लेंट हो चुकी है, डिस्ट्रिक्ट कंप्लेंट हो चुकी है, कर क्या रहे हैं, ये क्रिएट हो रहा है उसके माइंड में। ये आप ये समझिए अभी क्या क्रिएट हो रहा है। द क्रिएटिंग अ फियर ऑफ गोइंग जेल। द पेमेंट्स आर रिकवर्ड नॉट गोइंग टू लीगल,
payments are recovered by creating fear of going jail. Yes, please continue. जी. Then we file complaint with GST department कि इसने हमसे माल ले लिया, इनवॉइस ले लिया, ITC का बेनिफिट ले लिया पर पेमेंट नहीं कर रहा है. So please investigate and cancel his registration. Now no business number one wants GST department at their doorsteps. कोई बिजनेस नहीं चाहता कि GST वाले वहां आए, एंड कोई बिजनेस ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाए. उसकी भी उसको कॉपी जाती है, एंड एज पर द लॉ ही कैन नॉट अवेल ITC एज टू रिवर्स इट अगर उसने पेमेंट नहीं की है. देन वी आल्सो फाइल कंप्लेंट विद द ROC, MCA, मिनिस्ट्री ऑफ MSME, क्योंकि उसको अपने ऑडिट अकाउंट्स में दिखाना है, MSME फॉर्म 1 जो मैंने आपको बताया वो भरना है, एंड वी डू कंप्लीट गाइडेंस एंड हैंड होल्डिंग अक्रॉस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द केस. ये सारे जब स्टेप्स चलते हैं तो ये एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक जब होते जाते हैं तो सामने वाले के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ही कम्स अंडर फियर, under genuine legal pressure. There is nothing illegal step. We are only working as per the government schemes and the laws. And third, उसके लिए डिफेंस का कॉस्ट बहुत हाई हो जाता है, क्योंकि देयर इज नोबडी who can afford to hire one person and वो बोलेगा यार NCLT भी देख ले, MSME में भी देख ले, पुलिस में भी देख ले, ROC में भी देख ले, GST में भी देख ले, वो इधर से उधर हिल जाता है. एंड देन ही कम्स ऑन द टेबल एंड वो बोलता है कि यार क्या कर रहे हो आप, प्लीज इसको बैठो, सेटल करो, इसको क्लोज करते हैं. सो हाउ डू वी डू दिस? सो जो प्रोसेस है हमारा, मैं ब्रीफली आपको बता देता हूँ. सो टू implement all these systems, we have made we are one of the first debt recovery companies of India who's implemented state of the art project management systems. I'll just answer all the queries after this. So ये हमारा जो PMS सिस्टम लगा हुआ है वो मैं आपको ब्रीफ में दिखाता हूँ, क्योंकि ये किसी एक केस में इतने सारे स्टेप्स को करना आसान नहीं होता. किस टाइमिंग में करना है, कैसे करना है, all that has to be managed. So this is our Google site where all the work happens. So we work virtually, as I said, we have our clients spread across 22 states in India. और हमारा एम ये रहता है कि बिजनेस ओनर का टाइम रिकवरी के चक्कर में, मीटिंग्स में, आने जाने में वो सब ना हो चक्कर. तो आपको अगर आपका कोई भी क्लेम होता है तो आपके पास ये गूगल फॉर्म आ जाता है जो आपको भर देना होता है. इट्स अ वेरी एग्जॉस्टिव फॉर्म. इसमें वो सब कुछ है जो हमको जानकारी चाहिए रहती है वो सारे स्टेप्स को करने के लिए. आपका वर्क ऑर्डर, आपका इनवॉइस, आपकी कम्युनिकेशंस, आपकी डिटेल्स, सामने वाले की डिटेल्स, TDS क्या गया, कैसा गया, हर चीज है. 15 से 20 मिनट लगते हैं इसको भरने में. आप या आपका अकाउंटेंट इसको भर सकता है. जैसे ही आप ये भरते हैं, इमीडिएटली ये सारा कुछ हमारे पास एक 2 पेजर समरी में, सिर्फ 2 पेजेस की समरी में ये सारा आ जाता है हमारे पास इस तरीके से. We've just removed all these information because they're confidential. तो ये इस तरीके से ये 2 पेजर में with all documents and everything ये सारा हमारे पास आ जाता है immediately जैसे ही आपने सबमिट का बटन दबाया. और उसके बाद उसकी चेकिंग होती है. There's something called full kitting, मतलब वो चेक करते हैं कि क्या है, क्या आया है, क्या मिसिंग है. कुछ मिसिंग अगर होता है, कम बेसी होती है, तो आपको इमीडिएटली ऑटोमेटिक ऐसा लिस्ट बनकर ईमेल चला जाता है कि भाई ये इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है. और जब आप ये फॉर्म भरते हैं, क्लेम फॉर्म, तो वो हमारे सीधा PMS सिस्टम्स में जाता है, जिसका फर्स्ट पार्ट है हमारा FMS सिस्टम. तो उसमें ये क्लियरली डिफाइंड है कि what has to be done, number 2 who will do it, number 3 how will it be done, number 4 when will it be done. Now यहाँ पर वो केस की एंट्री अपने आप हो जाती है और यहाँ पर ये स्टेप्स है जहाँ पर एक डेडिकेटेड CRM आपके लिए अपॉइंट हो जाती है, क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजर, who is going to be your single point of contact. कभी विनर जी से बात करनी, कभी उनके सेक्रेटरी से बात करनी, कभी टीम से बात करनी, से कुछ नहीं, एक ही आपका सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ताकि आपको पता रहे. वो वही आपका सोर्स रहती है, वही सारी इन्फॉर्मेशन लेगी, वही सारी जानकारी देगी और वही सारा आपसे बात करेगी और जब भी आप चाहें वो आपको टीम से बात कराएगी. सो देयर इज नो कंफ्यूजन. वो आपके साथ डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करती है और वहां से हमारे ऑपरेशंस मैनेजमेंट सिस्टम में वो मैटर चला जाता है जहां से हमारी एक्सपर्ट टीम टेक ओवर कर लेती है. ये है हमारा OMS सिस्टम. अगेन this has been defined here, what has to be done, who will do it, how will it be done, and when will it be done. Now इस OMS में we have more than 80 steps which goes in the life cycle of a matter. ये आप जो देख रहे हैं बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 2, तो ये सारे चेकिंग के बाद the works get started. फुल किटिंग के बाद right from checking the registered office, making IBC form 3 डिमांड नोटिस, फिर हर नोटिस आपको जाएगा, जो जो हम एक्शन लेंगे उसका ड्राफ्ट पहले आपके पास जाएगा तो आपको पता रहेगा कि क्या हो रहा है.
फिर उसको भिजवाना, फिर उसके बाद MSME का नोटिस, फिर उसके बाद NCLT की फाइलिंग, फिर उसके बाद पुलिस की कंप्लेंट, फिर उसके बाद हियरिंग्स, फिर उसके बाद MSME समाधान की फाइलिंग, फिर उसके बाद GST कंप्लेंट, फिर MSME ऑफलाइन फाइलिंग, फिर ROC कंप्लेंट, स्टैट्यूटरी और ऑडिटर्स को भी कंप्लेंट भेजी जाती अक्सर। तो ये सारे स्टेप देख पा रहे हैं, बॉक्स नंबर 48, 49, 50, ये सारे स्टेप्स हैं जो सारे के सारे ये चल रहे हैं। 71, अब 71 में देखिए ये J तक आ गया है। So it's actually much more than 80 steps. तो ये सारे स्टेप्स किए जाते हैं जो हर एक मैटर में होते हैं। Now how do we ensure कि ये हर एक मैटर्स में ये काम हो? तो we have a dedicated CRM team which is for client communication, and technical team और executives होते हैं who ensures कि सारे के सारे स्टेप्स अपडेट हो रहे हैं। For that there is a complete division of labor कि कौन बंदा क्या काम करेगा। एक बंदा कभी भी एक से दो चीजों से ज्यादा काम नहीं करता, so that everything is happening and each of it gets recorded every day on a daily basis. So full kitting कौन करेगा, form 3 कौन बनाएगा, legal notice कौन करेगा, contracts कौन बनाएगा, things like that. और हर एक का, जितने भी हमारे टीम मेंबर्स है, सबका ये जॉब कार्ड निकल के आता है, क्योंकि 400 से ऊपर मैटर्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम चलते हैं। सो किस मैटर में क्या काम करना है उस दिन, ये सारा उनको इस तरीके से निकल के आ जाता है उनके जॉब कार्ड में। एंड दे हैव टू रिकॉर्ड इट इन देयर टाइम शीट्स एवरी डे कि आज हमने किस मैटर में क्या काम किया है। ये देखिए, ये श्रुति की है, तो किस मैटर में क्या काम था, जो काम किया है, कितने बजे से कितने बजे तक किया है, कैसे करना था, ऑल दैट इज गेटिंग रिकॉर्डेड हियर, सो दैट वी हैव अ फुल ट्रैक कि हु इज डूइंग व्हाट, बिकॉज हमारे लिए हमारा इनपुट क्या है, दैट्स अ टाइम एंड एफर्ट, राइट। और ये सारी चीजें नाउ एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट ये भी है, एंड प्लीज करेक्ट मी एंड कंफर्म मी, क्या आप लोग ये चैलेंज फेस करते हैं कि जब भी किसी कंसल्टेंट को कोई केस देते हैं तो उसका अपडेट क्या है वो रेगुलर बेसिस पे आपको मिल नहीं पाता और आपको पता नहीं चलता उस केस में क्या चल रहा है? इज दैट अ चैलेंज विच ओके आज तक नहीं दिया, निहाल जी बोल रहे हैं। सो आई नो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न्स फॉर द क्लाइंट्स, राइट, and yes, we have specially made this tracker जहां पर कि our dedicated PC she sits and with the CRM she updates it every day, सारे मैटर्स कि क्या हो रहा है, क्या कब हो रहा है, PC फॉलो अपडेट, CRM फॉलो अपडेट अगर आप देख पा रहे हैं, और वो कमेंट डालती है। और आपको आपके मैटर का हर हफ्ते, आप मांगे या ना मांगे, कुछ स्टेटस बदले या ना बदले, आपको हर हफ्ते ऑटोमेटिकली आपको ईमेल और व्हाट्सएप पे आपके मैटर का स्टेटस आ जाएगा। आदित्य 2 मिनट रुक जाओ बस कमिंग टू द एंड। आदित्य प्लीज वेट, ऑल ऑफ यू प्लीज, कोई छोड़ेगा नहीं अभी, वी आर एंडिंग दिस इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स प्लीज। ओके सर। यस विनय। हाँ जी, सो यू विल गेट योर अपडेट एवरी वीक, और एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप खुद से अपडेट जब भी मांगेंगे तो यू नो यू हैव योर CRM एज अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, आप फोन करेंगे वो आपको सारा अपडेट दे देगी लाइव रियल टाइम बेसिस पे। और इफ यू वांट टू बी कनेक्टेड विद द टीम तो एनी पॉइंट ऑफ टाइम टीम से कनेक्ट कर देगी, मुझसे कनेक्ट कर देगी आपको। एंड ये डैशबोर्ड्स हैं जो हर एक एम्प्लॉय को हर रोज उनके ईमेल पे व्हेन दे स्टार्ट द वर्क सुबह 9 बजे ऑटोमेटिकली उनके ईमेल पे होता है कि उनका ये रोज का ये काम है। I'm showing this, we have made this so that we can ensure कि इतने सारे steps, इतने सारे मैटर्स कैसे उसमें से फिल्टर होके आता है, तो जो प्रायोरिटी होती है उसके हिसाब से फिल्टर होके रोज का काम, जैसे आप ये देखिए ये रियल टाइम बेस पे अपडेटेड है। अलॉटेड डेट आप देख पा रहे हैं 11 अक्टूबर की दिख रही है और टारगेट डेट 13 अक्टूबर की दिख रही है। कैन यू सी दिस? So all this is updated on this. सेकंड पॉइंट में मैं देख रहा हूँ कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी का भी केस है आपके पास। हाँ जी, बहुत सारे केस हैं। अच्छा, अब अगर आपको yes please continue. We have clients from more than 27 different industries, और ये कोई भी इंडस्ट्री में हो, कंस्ट्रक्शन हो, कॉन्ट्रैक्टरशिप हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड ये एक मैं कंपाउंड इंटरेस्ट शीट आप लोग को दिखा रहा हूँ। सो कंपाउंड इंटरेस्ट इज वन ऑफ द मेजर वेपन व्हिच हेल्प्स इन क्विक सेटलमेंट। पर कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने में सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि लोग कर नहीं पाते, क्योंकि वो बैंक रेट के 3 टाइम्स पे कैलकुलेट होता है और ये बैंक रेट हर 2-2.5 महीने में बदलता है। सो यूजिंग द टेक्नोलॉजी वी हैव डिवाइस्ड दिस स्पेसिफिक शीट, जिसमें कि आपको सिर्फ 3 चीजें डालनी है, अमाउंट और किस डेट का ड्यू है,
और किस डेट तक आप क्लेम कर रहे हैं, आज की डेट, ये 3 चीजें डालेंगे, इमीडिएटली वो आपको कितने डेज का डिले और कितना कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है वो बता देगा। सो फॉर एग्जांपल आपकी जैसे अगर 3 करोड़ की रिकवरी है, राइट, फॉर एग्जांपल, और वो है मान लीजिए 1 जनवरी 2019 से, अब आपको ये जानना है कि आज तक का उसका कितना कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है, तो हमने डाल दिया 12 अक्टूबर 2022, दैट्स इट। ये जैसे ही डाला देखिए 1380 दिन का डिले है, 3 करोड़ की डिले रिकवरी पे 2 करोड़ 7 लाख कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है और 5 करोड़ 7 लाख आपको इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल हो गया इमीडिएटली। और अब जो नोटिसेस जाएंगे वो इस 5 करोड़ 7 लाख के लिए जाएंगे, जो कंप्लेंट्स जाएंगी वो इस 5 करोड़ 7 लाख के लिए जाएंगी। तो वो बंदा वहीं जाता है कि यार ये कैसे, और ये एप्लीकेबल है इररिस्पेक्टिव कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में क्या दिया हुआ है, इररिस्पेक्टिव की इंटरेस्ट है कि नहीं, क्योंकि ये तो लॉ बोल रहा है। तो जब उसको ये मिलता है तभी वो परेशान हो जाता है। अगर आप सिर्फ 3 करोड़ मांगने जाते तो बोलता है यार छोड़ दो, 1.5 ले लो, 2 ले लो, 2.25 ले लो, इस तरीके से घुमाना। अब आप 5 मांग रहे हो और उसको सॉलिड लीगल रीजनिंग बैकग्राउंड के साथ आप मांग रहे हो, तब फिर वो 5 से आकर 3 सवा 3 में बैठेगा आपके पास।